आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले बात इस्लामिक राष्ट्र वाली साजिश की। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की खौफनाक साजिश रची जा रही थी और इसके लिए बिहार की धरती को चुना गया। गुरुवार को पीएफआई का खतरनाक प्लान सामने आ गया और उसके बारे में भी हम आपको हर अपडेट देंगे। लेकिन शुक्रवार को पटना पुलिस की गिरफ्त में वो शख्स आया जिसके तार पाकिस्तान, बांग्लादेश से लेकर यमन तक जुड़े हैं। बिहार से इस्लामिक राष्ट्र की नापाक साजिश। बिहार में गजवाए हिंद के कितने जिहादी? ये सवाल इसलिए क्योंकि पटना पुलिस की गिरफ्त में जो शख्स आया है उसके तार पाकिस्तान, बांग्लादेश और यमन तक जुड़े हुए हैं। साधारण सा कदकाठी का दिखने वाला फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार मरगूब अहमद दानिश उर्फ ताहिर के कितने तार हैं, ये आप खुद पटना एसएसपी से ही सुन लीजिए। जो गिरफ्तार अभियुक्त है उसका नाम है मरगूब अहमद दानिश, पुकारू नाम ताहिर है, पिता का नाम सैफुद्दीन। ये मुनीर कॉलोनी फुलवारी शरीफ का रहने वाला है। मूल रूप से ये लोग चंदौती थाना गया के रहने वाले हैं, लेकिन काफ़ी देर से फुलवारी शरीफ थाना में बसे हुए हैं। वर्ष 2006 से लेकर 2020 तक जो गिरफ्तार अभियुक्त है ये दुबई में यूनाइटेड अरब अमीरात में काम करता था और 2020 के बाद ये लॉकडाउन के बाद यहीं पे फुलवारी शरीफ में परमानेंटली वापस आया। पकड़ा गया मरगूब व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल के जरिए पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के संपर्क में था। मरगूब गजवाए हिंद नाम के ग्रुप से जुड़ा था जिसमें 10 लोग शामिल थे। इसमें 8 लोग बांग्लादेश के थे। व्हाट्सएप मैसेज का स्नैपशॉट साफ साफ बता रहा है कि मरगूब गजवाए हिंद से जुड़ा था। अब जरा ये दूसरी तस्वीर देखिए। ये वो ग्रुप आइकन की तस्वीर है जिसका ताल्लुक कट्टरपंथी संगठन तहरीके लब्बैक से है। इस ग्रुप में कुल 181 लोग जुड़े हुए थे। पाकिस्तान में बैठा फैजान इसका हैंडलर था। मरगूब भी इस व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन था। इस ग्रुप आइकन में भारत के नक्शे पर पाकिस्तान का झंडा दिखाया गया है और ग्रुप का मकसद था भारत में 2023 में डायरेक्ट जिहाद। ये ग्रुप 2023 में डायरेक्ट जिहाद नाम का एक स्लोगन दे के रखा हुआ था और इसके जो ग्रुप आइकॉन्स थे दोनों ग्रुप में, उसमें हिंदुस्तान का नक्शा था जिसके ऊपर पाकिस्तान के फ्लैग को चिपकाया गया था। तो ये बहुत ही कट्टरपंथी ग्रुप है और ये बिल्कुल ही ब्रेन वॉश्ड कैडर है गजवाए हिंद का और एक आइडियोलॉग है और अपनी विचारधारा से, जो कि एंटी नेशनल देश विरोधी विचारधारा है, उससे अधिक युवाओं के जोड़ने में प्रयासरत था। ये एक स्लीपर सेल माना जा रहा है और जो बाकी सदस्य हैं उनका सत्यापन करके उनकी भी गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। जाहिर है बिहार की धरती से भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की नापाक साजिश रची जा रही थी। सवाल है कि बिहार की धरती को ही इस नापाक साजिश के लिए क्यों चुना गया। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार, अमित कुमार और अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। फुलवारी शरीफ में भारत के खिलाफ साजिश मामले में एक और परत का खुलासा हुआ। पटना के सब्जी बाग इलाके में जब पुलिस ने एसडीपीआई के दफ्तर पर छापेमारी की तो चौंकाने वाली चीजें सामने आई। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि बाकायदा पोस्टर छपवाकर पूरे बिहार से संगठन में सदस्यता अभियान के तौर पर इसे चलाया जा रहा था। रिपोर्ट देखिए। पटना के सब्जी बाग इलाके के इसी आलीशान मकान में चल रहा था एसडीपीआई का दफ्तर। बिहार से कितनी बड़ी देश विरोधी साजिश रची जा रही थी उसकी वानगी है ये तस्वीर। ये दफ्तर एसडीपीआई का है जहां पटना पुलिस की विशेष टीम ने सब्जी बाग इलाके के एक मकान में चल रहे एसडीपीआई के इस दफ्तर पर छापा मारा। दफ्तर से एसडीपीआई के पैम्पलेट, एसडीपीआई के संविधान का बुकलेट समेत कई दस्तावेज मिले हैं। ये देखिए, एसडीपीआई का ये वो फॉर्म है जिसके जरिए लोगों को सदस्य बनाया जाता है। पैम्पलेट पर साफ साफ लिखा है कि ज्वाइन एसडीपीआई। इसके साथ ही यहाँ से वो पोस्टर मिले हैं जिसमें तीस्ता सीतलवाड़,
श्री कुमार और जुबेर की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन की अपील की गई है। इसके अलावा पोस्टर में बीजेपी के खिलाफ भड़काऊ लाइन भी लिखा गया है। यहाँ पर संगठन चला रहे थे गोपनीय तरीके से। ये तमाम जो बैनर पोस्टर है, ये देखिए यहाँ पर इनका ये बैनर और पोस्टर है, और अब इनकी क्या गतिविधियां थी बहुत अधिक जानकारी स्थानीय लोगों को नहीं है, लेकिन पुलिस ने यहाँ दबिश दी है और मकान मालिक को ले गई है पूछताछ के लिए। और उनके साथ जो इस मकान में किराएदार के तौर पर रहने वाले लोग हैं उनको यहाँ पर हिरासत में लिया गया है। और तमाम जो बैनर और पोस्टर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर ज्वाइन SDPI, इसके अलावा जो फॉर्म्स हैं यहाँ पे वो आप देख सकते हैं, यानी मेंबरशिप के लिए फॉर्म्स भी रखा गया है। तमाम जो बैनर और पोस्टर्स हैं, जो बुकलेट्स हैं, वो भी यहाँ पर छपे हुए हैं। प्रिंटिंग का एरिया यहाँ पर देखिए। पटना पुलिस ने SDPI के दफ्तर पर छापेमारी अहले सुबह 3 बजे की, जहां से मकान मालिक समेत 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। पुलिस अब SDPI के पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। हालांकि यहां रह रहे मोहम्मद सालेह का कहना है कि यहां 2 स्टूडेंट रहते थे, जिनके बारे में बहुत कुछ पता नहीं है। जहां तक दस्तावेज की बात है तो यहां केवल दस्तावेज छपवा कर रखा गया था। प्रिंट वगैरह करा के लेके जाते थे। यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं था उनका। अच्छा, यहाँ पे नहीं था। यहाँ ये सब जो सामान रखा हुआ हाँ, ये एरिया पूरा प्रिंटिंग प्रेस का है, तो यहाँ पे प्रिंट वगैरह करा के यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, लेके जाते होंगे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि SDPI PFI की राजनीतिक शाखा है। पटना से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी अतहर परवेज ने भी अपने बयान में SDPI से जोड़कर एक गुप्त संगठन बनाने की बात कही है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। फुलवारी शरीफ का आतंकी कनेक्शन मुजफ्फरपुर से भी जुड़ गया। आतंकी ट्रेनिंग सेंटर मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई और जिहादी ट्रेनिंग सेंटर को लेकर 26 लोगों का खुलासा हुआ। उन 26 लोगों में मुजफ्फरपुर के बरियारपुर OP क्षेत्र के गौरीहार गांव के मजहरुल इस्लाम का भी नाम शामिल है, जिस पर इस मिशन में शामिल होने का आरोप है। मजहरुल इस्लाम की मां ने न्यूज़ 18 से बातचीत में बताया कि उसका बेटा कहाँ है ये मालूम नहीं। मां ने कहा कि मजहरुल इस्लाम ने मदरसे में पढ़ाने का काम करता है। वहीं मजहरुल के पड़ोसी का कहना है कि उस पर गलत आरोप लग रहे हैं, तो गांव के पूर्व मुखिया का कहना है कि जो आरोप लगा है वो काफी बड़ा है और जांच का विषय है। मजहरुल इस्लाम यहीं पे रहते हैं जी। क्या करते हैं वो इमामत करते हैं, बच्चे लोगों को पढ़ाते हैं। कहाँ रहते हैं वो खासकर? अभी फिलहाल तो वो मुजफ्फरपुर समझ रहे हैं कि उनकी वाइफ रह रही है। देखिए, मजहरुल इस्लाम जो है वो मेरे पंचायत के हैं और वह ऐसे विचार जो है उनका अच्छा रहा है। हम लोग से मिलन जुलन स्वभाव के ठीक थे, लेकिन जो आरोप लगा है वह कैसा लगा है वो तो जांच से सब प्रतीत होगा कि वह उस कार्य में संलिप्त है या नहीं है। लेकिन ऐसा सामाजिक स्थिति उनकी अच्छी है। नहीं, गाँव में कभी ऐसा नहीं लगा कि उनकी संदिग्धता होगा, लेकिन ऐसे सुनने पर तो हम लोग को लगता है कि काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे पंचायत का काफी अभी जिल्लत यानी शिकायत हो रहा है। पटना के फुलवारी शरीफ से एक आतंकी ट्रेनिंग सेंटर का खुलासा हुआ है, जिसमें अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तमाम लोगों के जो संबंध है PFI और एक अन्य आतंकी संगठन से बताया जा रहा है, और इसको लेकर जो कई खुलासे हुए, अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और उस ट्रेनिंग सेंटर जहां पे तमाम लोगों को जिहादी शिक्षा दी जाती है, और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है, जो खुलासे सामने आए हैं कि 2047 तक देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात कही जा रही है। इसमें 26 लोगों के नाम सामने आए हैं, और उस 26 लोगों में मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के बरियारपुर OP क्षेत्र के गौरीहार गांव के रहने वाले मोहम्मद जो मजहरुल इस्लाम है, उनका भी नाम सामने आया। अभी हम उन्हीं के आवास पे हैं, उनकी मां से बात करेंगे। मजहरुल इस्लाम अभी कहाँ है? मालूम न है बाबा। अच्छा, होगा ना मालूम है। उन पर एक बहुत बड़ा आरोप लगा है कि एक संगठन से जुड़े हुए हैं। तो गलत आरोप न हो गया। अच्छा, कहाँ रहते हैं वो? आते हैं कि नहीं यहाँ पे? आते हैं। क्या करते हैं? दल देवता के मदरसे में रहते हैं, मदरसा में पढ़ाते हैं, इमामत करते हैं। मस्जिद में भी मदरसों में रहते हैं। उनकी गतिविधि, उनके काम को लेकर सवाल उठ रहा है। कोई पहुंचा है कि नहीं भी जांच को लेकर? जी नहीं, अभी नहीं पहुंचा। तो जो मजहरुल इस्लाम को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, और ऐसे में हम उनके गांव पहुंचे हैं, जो कि बरियारपुर OP में पड़ता है, मुजफ्फरपुर के सकरा
प्रखंड पड़ता है, बरियारपुर ओपी थाना हुआ। और इसी गौरीहार, खालिक नगर गौरीहार में मजहरुल इस्लाम का घर है, जहां पे हम हैं और देख सकते हैं टूटा फूटा घर है, पुराना घर है। आर्थिक स्थिति ठीक फिलहाल नहीं बताई जा रही है। उनकी बुजुर्ग माँ जो है वह, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि वो यहाँ आते बहुत कम हैं और मदरसे में शिक्षा देते हैं और रोजगार के लिए काफी परेशान थे। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। फुलवारी शरीफ में आतंकी साजिश के मामले पर बिहार के डीजीपी ने कहा कि राज्य और केंद्र की एजेंसी हर लिंक को खंगाल रही है और ऐसे मामलों में तह तक पहुंचने में वक्त लगता है। इस तरह की गतिविधियों को उद्भेदित करने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं और बहुत मेहनत लगती है, समय भी लगता है। उसके बाद ही ये सब चीजें जो हैं उभर के सामने आती हैं। अभी उनका जो डिटेल पूछताछ हुई है और जो उनके लिंकेजेस सामने आए हैं, उन पर और काम हमारे जो पुलिस है और इंटेलिजेंस एजेंसीज, चाहे वो राज्य की हैं चाहे वो केंद्र की हैं, वो कर रही हैं। छपरा में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम नंदलाल राय है। अपराधियों ने उसे अस्पताल के गेट के सामने गोली मारी है। फायरिंग होने पर इलाके में अफरा तफरी मच गई। ये सब कुछ उस जगह पर हुआ, अस्पताल में पुलिसकर्मी मौजूद रहते हैं और इसके बावजूद अपराधी आराम से फरार हो गए। बगहा से खबर, जहां दबंगों ने कहर बरपाया। धनहा थाने के गदियानी टोला में दबंगों ने जमीन खाली कराने के लिए घर में आग लगा दी। इस दौरान दबंगों ने हथियार भी लहराए। दबंगों ने घर वालों की जमकर पिटाई की। जैसे ही लोगों ने घर छोड़कर भागना शुरू किया, दबंगों ने घर को आग के हवाले कर दिया। पुलिस इसे दो पक्षों के विवाद का मामला बता रही है। से हमरो के घेर लो तो मार दो मार के मैं आगे लगा दो फूंक फाक के साफ निश्चिंत कर दो। मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासन की टीम पर पथराव किया गया। हंगामा तब शुरू हुआ जब नगर निगम की टीम ने बाबा गरीबनाथ मेला परिसर और आसपास के इलाके में बुलडोजर चलाना शुरू किया। हालांकि बुलडोजर से दुकानों के अस्थायी छज्जे हटाए जा रहे थे, लेकिन अचानक प्रशासन की कार्रवाई से अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोग भड़क गए, पथराव शुरू कर दिया। अतिक्रमण हटाने के काम में लगे कर्मचारी वहां से भागने लगे। बाद में एसडीओ मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया। दरभंगा में एसएसपी के जनता दरबार में एक बुजुर्ग महिला ने हंगामा किया। न्याय की गुहार लगाने पहुंची महिला चांदनी देवी उस वक्त अपना आपा खो बैठी जब एसएसपी उससे मिले बिना ही उठकर जाने लगे। इसके बाद महिला एसएसपी की गाड़ी के सामने खड़ी हो गई और उनसे मिलकर गुहार लगाने की मांग पर अड़ गई। वहीं मौजूद पुलिसकर्मी महिला को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुई। आखिरकार एसएसपी अपनी गाड़ी से उतरे और महिला की बात सुनी। साथ ही हायाघाट थाने के पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। महिला के मुताबिक छेड़खानी का विरोध करने पर उसकी बहू के साथ मारपीट की गई, जिससे उसका गर्भपात हो गया था, लेकिन हायाघाट थाने की पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। खगड़िया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बुजुर्ग और एक महिला का हाथ रस्सी से बंधा दिख रहा है। वीडियो मोरकाही थाना क्षेत्र के माडर गांव का बताया जा रहा है। गांव के लोग दोनों को घुमाते हुए थाने ले गए और रास्ते में मारपीट की गई। गांव के लोगों का कहना है कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था। दोनों को रंगे हाथ पकड़ा गया और इसके बाद दोनों को थाने ले जाया गया, जहां बॉन्ड भरवाकर उन्हें छोड़ दिया गया। हालांकि महिला का कहना है वो रुपए लेने के लिए गई थी और इसी दौरान गाँव के लोगों ने उसे पकड़ लिया। बेगूसराय में एसटीएफ की टीम ने हथियार की खेप के साथ तस्कर साहिल कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर के पास से 3 पिस्टल, 6 देसी कट्टा, 10 जिंदा कारतूस, 3 मैगजीन बरामद की गई है। साहिल कुमार समस्तीपुर के मोहिद्दीन नगर का रहने वाला और हथियार तस्करी के लिए बेगूसराय आता था। फिलहाल तस्करों से पूछताछ जारी है। दरभंगा के सिमरी में अमेजन कंपनी के सामानों से भरे ट्रक की लूट मामले का खुलासा हो गया। दरभंगा पुलिस ने लूटकांड में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया और 30 लाख रुपए के सामान भी बरामद कर लिए। अपराधियों के पास से एक कार भी बरामद की गई है, जिसकी जांच की जा रही है। आपको यह बताएं कि वाहन में करीब 40 लाख का सामान था।
विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आज पटना में थे। उन्होंने बिहार के विधायकों और सांसदों से अपनी अंतरात्मा की आवाज पर मत देने की अपील की। यशवंत सिन्हा ने कहा कि जब विपक्ष ने मुझे अपना उम्मीदवार बनाया तो उन्होंने कई बार सीएम नीतीश कुमार से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। यशवंत सिन्हा ने कहा कि अगर नीतीश को बिहार की चिंता है तो उन्हें समर्थन करना चाहिए। चुनाव कुछ बहुत ही विशेष परिस्थिति में, मुझे लगता है कि भारत की लोकशाही इतने खतरे में कभी नहीं थी जितना आज के दिन है। मैं बिहार के सारे सांसदों और सारे विधायकों से कहना चाहता हूं कि एक ऐसा मौका है जब आपको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपने विवेक का इस्तेमाल करके अपने वोट को देना होगा। मैं सारे विधायकों और सांसदों से, बिहार के सारे विधायकों और सांसदों आज यहां से अपील करना चाहता हूं कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुने। बिहार के मुख्यमंत्री जी को भी मैंने रिपीटेडली फोन किया, संदेश पहुंचाया कि मैं उनसे बात करना चाहता हूं, लेकिन मैं शायद स्टेटस की तुलना में इतना नीचे था कि उन्होंने मुझसे बात करना उचित नहीं समझा। पटना नगर निगम की गाड़ियां ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करती हैं। डोर टू डोर कचरा उठाने वाली अधिकतर गाड़ियां बिना नंबर प्लेट के ही दौड़ रही हैं। अगर ऐसे में कोई हादसा हो जाए तो गाड़ी को कैसे ट्रेस किया जाएगा? नगर निगम की इस कचरा उठाने वाली गाड़ी को देखिए। इस पर नगर निगम लिखा हुआ है, पटना अंचल भी लिखा हुआ है, लेकिन गाड़ी का नंबर प्लेट गायब है। ये किसी एक गाड़ी का हाल नहीं है। पटना में कचरा उठाने वाली बहुत सी बड़ी और छोटी गाड़ियां ऐसे ही बिना नंबर प्लेट के दौड़ रही है। सड़कों पर बिना किसी नंबर प्लेट के चल रही है। न गाड़ी के आगे न गाड़ी के पीछे कोई नंबर प्लेट नहीं है। जहां एक तरफ ये ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर इन गाड़ियों से कोई हादसा हो जाए तो फिर इन गाड़ियों को ट्रेस कैसे किया जाएगा? बिना किसी नंबर प्लेट के ये पता कैसे चलेगा कि ये कौन सी गाड़ी थी? इस मामले में जब पटना के नगर आयुक्त से सवाल हुआ तो उनका कहना था कि बिना रजिस्ट्रेशन के कोई गाड़ी सड़क पर नहीं उतरती। फिर भी अगर नंबर प्लेट को लेकर कोई इशू होगा तो वो इस मामले को देखेंगे। 100% गाड़ियां का रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने करवाया हुआ है। बिना रजिस्ट्रेशन का कोई भी गाड़ी नहीं है। डिस्प्ले को लेकर के हो सकता है कि कहीं पर इशू हो, वह भी उसको जायज नहीं ठहराया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला मामला है। पहले भी नगर निकायों की गाड़ियां बिना नंबर प्लेट की सड़कों पर दौड़ती रही है। अगर इसी तरह की गलती कोई आम आदमी करता तो या तो उसका चालान कट गया होता या उसकी गाड़ी जब्त हो गई होती, लेकिन गाड़ियां सरकारी विभाग की है तो कोई पूछने वाला नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट। जमुई में एक ऐसा सरकारी स्कूल है जिसकी सुविधाएं किसी भी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं। यहां सब कुछ चकाचक है। आप देखेंगे तो आपको भरोसा नहीं होगा, यह सरकारी स्कूल है। सरकारी स्कूलों की बदहाली तो आपने बहुत देखी होगी। एक ऐसे स्कूल को देखिए जो प्राइवेट स्कूल से बढ़कर है। देखिए, क्लासरूम के बाहर करीने से सजाए गए पौधों के गमले, वेल ड्रेस्ड बच्चे, अच्छी लाइब्रेरी, समृद्ध लैबोरेटरी और स्मार्ट क्लासरूम, जहां बच्चे ब्लैक बोर्ड के साथ LED से भी पढ़ते हैं। टाइम पे खुलता है, सब चीज होते हैं, क्लास भी टाइम से लगता है, सब अपने क्लास में अच्छे से बैठते हैं। फिर सर लोग आते हैं, अलग अलग सर आते हैं, अलग अलग तरीके से समझाते हैं अच्छे से, और सब चीज़ बेहतर है। जमुई जिले के बरहट प्रखंड के इस +2 हाई स्कूल गुगुलडीह की चर्चा दूर दूर तक है। यहाँ के बच्चे मैट्रिक और इंटर के एग्जाम में कमाल करते हैं। इसकी वजह है छात्रों की लगन और शिक्षकों की मेहनत। जैसे मेरी अपॉइंटमेंट प्राइमरी टीचर की हुई है, पहले मैं 6 to 8 में मैथ पढ़ाती हूँ, तो ठीक है। कभी वैसे मौका मिलता है तो 9, 10 में इंग्लिश पढ़ा लेते हैं, तो उस हिसाब से मेकअप हो जाता है सारे सब चीज़। स्वच्छता का पुरस्कार जीत चुके इस स्कूल के प्रिंसिपल CCTV के जरिए पूरे स्कूल में हो रही हर एक गतिविधि पर नजर रखते हैं।
प्रिंसिपल का कहना है कि अगर इरादा मजबूत हो तो कुछ भी संभव है। हम गए जनप्रतिनिधि से, वार्ड कमिश्नर जो है उनसे बोले भाई हमको कुछ डस्टबिन दे दीजिए, किसी से कोई पंखा ले लिए, कोई गार्जियन अच्छे हैं, संपन्न है और उनका बच्चा अच्छा रिजल्ट किया तो उससे पंखा हम ले लिए। इस तरह से हमने ये सारा संसाधन जुटाया जो आप देख रहे हैं। स्वच्छता के जरिए बिहार से चुने गए 26 स्कूलों में +2 हाई स्कूल गुगुलडीह भी शामिल है। इस स्कूल की सुविधाएं बाकी सरकारी स्कूलों के प्रबंधकों के लिए नसीहत है जो सुविधाओं का रोना रोते हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट। और आगे देखिए जोहार झारखंड।